तो कन्या लगन के चार्ट में अगर शनि छठे भाव में स्थित हो तो शनि की प्लेसमेंट से आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। छठे भाव में शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्थित होंगे। ये अपने ही घर में होंगे यहाँ, इसलिए आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा क्या शनि यहाँ वक्री है, क्या यहाँ शनि अस्त है और वास्तव में यहाँ शनि कितने ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यहाँ का शनि आपको ज्यादा से ज्यादा पंक्चुअल बनाएगा, आपके काम के प्रति आपको डेडिकेशन देगा। इस प्रकार के शनि की स्थिति से आप अक्सर अपने सारे के सारे जो रूटीन वर्क वाले कार्य हैं उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और शनि आपको इस हाउस के प्रति ज्यादा से ज्यादा सीरियस भी बनाएगा, इसलिए आप कोई भी प्रकार का ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार का शनि आपके कैरियर को और आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज्यादा स्टेबल दिखाता है। ये शनि की स्थिति की वजह से अक्सर आपको हो सकता है कि डेली लाइफ में कुछ इश्यूज भी देखने को मिले, जैसे कि अपने बॉस के साथ नहीं बन रही, अपने कलीग्स के साथ अच्छे संबंध नहीं है। लेकिन ये शनि आपको ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी देने का प्रयास करेगा और हर काम के प्रति आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी करवाएगा और डेडिकेशन भी देगा। तो कैरियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या कैरियर में कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो शनि आपको बहुत ज्यादा यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। आपके चार्ट में शनि पांचवें भाव के भी स्वामी, पांचवें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना है कि संतान के लिए और आपके एजुकेशन के लिए ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। ज्यादातर इस प्रकार की शनि की प्लेसमेंट से आप अपना जो भी योगदान देंगे दूसरे लोगों की जिंदगी में देंगे हमेशा, जैसे कि कोई आप लीगल सर्विस दे रहे हैं लोगों को या कोई इस प्रकार का काम कर रहे हैं जिसमें आप किसी भी प्रकार की सलाह दे रहे हैं या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट देने से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या लोगों की लाइफ जो डेली लाइफ है उनकी या जो वो वर्क प्लेस पे जो काम कर रहे हैं उनकी लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पे आप दूसरों की बेहतरी के लिए या दूसरों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ आप कोई ऐसी संस्था से भी जुड़े हो सकते हैं जो निम्न वर्ग के लोगों की सहायता के लिए हो या जो निम्न वर्ग के लोगों को सपोर्ट करती हो। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको आपके रूटीन में जितने ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी उतना ही ज्यादा आपका कैरियर ग्रो करेगा और कैरियर में भी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। इसके साथ ही आपको शनि के साथ अन्य ग्रहों का संबंध देखना चाहिए। अगर शनि के साथ आपके 12th लॉर्ड का संबंध है या 4th लॉर्ड का संबंध है युति के द्वारा, तो आपको इस प्रकार का शनि विदेश में भी सेटल कर सकता है और अक्सर विदेश टूर दे सकता है। इस प्रकार का शनि लेकिन कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ शनि है तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने रूटीन को या अपने प्रोफेशन को देंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डोमेस्टिक लाइफ में आपके जीवन साथी के साथ या अपने घर वाले परिवार वालों के साथ आपको कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपको रह सकती है। शनि यहाँ है तो देखिए शनि जिस भी भाव में हमारे स्थित होते हैं उसके प्रति हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत से आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार का शनि यंग एज में आपको आपके कैरियर के लिए या डेली रूटीन के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करवाएगा। और क्योंकि यहाँ शनि जब भी स्थित होते हैं तो उनका संबंध 3rd हाउस से भी होता है, इसलिए इस प्रकार का शनि आपको हमेशा मोटिवेशन भी देता रहेगा और मेहनत भी काफी ज्यादा करवाता रहेगा। इस प्रकार का शनि हो तो जातक ज्यादा से ज्यादा समय अपना ऑफिस में ही गुजार देते हैं और वो लगभग सुबह से शाम तक अपना काम करते रहते हैं। और यहाँ आपको कोई भी बड़ी अपेक्षा भी इस हाउस से नहीं रखनी, इवन आपको 5th हाउस से भी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी। आप जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे, जितनी ज्यादा बड़ी बड़ी होप्स रखेंगे, उतना आपको यहाँ नुकसान होगा या उतना आपको डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। आपके चार्ट में शनि मूल त्रिकोण राशि में अपने खुद के ही घर में है, इसलिए यहाँ अब अगर शनि वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में कुछ हद तक शनि आपको जो कार्यों में डिले दे रहे हैं वो डिले प्रभाव नहीं देंगे। इसलिए हो सकता है कि आपके काम काफी अच्छे से और समय पर बनने लगे। अगर यहाँ शनि के साथ मंगल जैसे ग्रह का युति हो, सूर्य जैसे ग्रह का युति हो, तो कुछ लीगल इश्यूज भी आपकी लाइफ में होने की संभावना बन सकती है या कभी कभी आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। बट आपको जब भी अपने डेली रूटीन को देखना हो या अपनी डेली लाइफ को देखना हो तो वहां पर आपको समय का पाबंद होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पंक्चुअलिटी को देखना पड़ेगा और किस तरीके से आप किसी भी काम के लिए प्लान करते हैं और किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस है किसी भी काम को करने के लिए। क्योंकि शनि 5वें भाव के भी स्वामी, 5वें भाव को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस प्रकार का शनि आपके काम के प्रति आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा, लेकिन धन संबंधी मामले या अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनको मैनेज करने के लिए भी शनि यहाँ काफी अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा।
हमेशा इस प्रकार का शनि आपको किसी भी लीगल इश्यू से दूर रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहायता प्रदान करेगा। अगर मान लो फिर भी आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर आ जाता है या कोई आपकी लाइफ में लीगल इश्यू आ जाता है, तो उससे निपटने में शनि आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे। शनि की इस स्थिति की वजह से अक्सर आप ये देखेंगे कि आप अपनी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में ला सकेंगे, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा इसके लिए, और आपको प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो यहाँ इमोशनलिटी के लिए या बहुत ज़्यादा होप के लिए कोई संभावना नहीं नजर आती। शनि के साथ अन्य ग्रहों का जिनका भी संबंध है उनको आपको देखना पड़ेगा, क्या वो एक क्रूर ग्रह है। अगर शनि के साथ क्रूर ग्रहों का ही संबंध बनता है तो फिर वो आपकी डेली लाइफ को काफी ज्यादा खराब कर सकता है या डेली लाइफ से आपको बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई रख सकता है। लेकिन यहाँ अगर शनि से शुभ ग्रहों का संबंध है, जैसे कि शुक्र का संबंध है या बृहस्पति का संबंध है, कुछ हद तक आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो शनि होंगे वो किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित हो सकते हैं। जैसे अगर बुध का साथ शनि को मिल जाता है तो आपके लिए कैरियर में और भी ज्यादा अच्छे से फैसले लेना संभावित होगा। फिर इसके साथ ही पांचवें भाव पे आपको बहुत ज्यादा बल देने की आवश्यकता है जब भी शनि यहाँ स्थित होते हैं, क्योंकि पांचवा भाव आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान करता है। पांचवें भाव से ही आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति, आपके डिसीजन लेने की प्रवृत्ति या आपकी प्लानिंग करने की प्रवृत्ति का पता लगता है, और आप लाइफ को किस तरीके से लेते हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं या नेगेटिव तरीके से लेते हैं। लाइफ में कोई भी समस्या आती है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये आपका पांचवा भाव बताता है। इसके साथ साथ संतान से आपके रिलेशंस, या आप अपनी संतान को कितना ज्यादा समय दे पा रहे हैं, या आप उनके साथ इमोशनली या किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो जो कि सारी की सारी जो अपेक्षाएं हैं जो आपकी संतान से जुड़ी हैं या आपकी जो भी लव लाइफ से जुड़ी हुई अपेक्षाएं हैं, उनमें आपको एक सीमा तक ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड तरीके से इमोशनली कनेक्ट होंगे अपने फिफ्थ हाउस से जुड़े रिश्तों से, तो आपको यहाँ शनि कहीं ना कहीं बाध्य करेगा अपने काम की तरफ आकर्षित करने के लिए। और यहाँ शनि की जो स्थिति है वो आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। हेल्थ में आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता रहेगी। इसके साथ ही आप अपने खर्चों को मैनेज करने में बहुत ज्यादा सक्षम रहेंगे। अब देखिए शनि की यहाँ से जो दृष्टि पड़ती है सबसे पहले वो आपके आठवें भाव पे पड़ती है, तो आठवें भाव के लिए अब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। मान लो अगर शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको कोई ऐसा काम करना पड़े जो आठवें भाव से संबंधित हो, जैसे कि जासूसी से रिलेटेड काम करना पड़े, या आप ये चाहते हैं कि अपने माता पिता से आपको कुछ बड़ा धन या कोई संपत्ति हासिल हो जाए, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको अपने माता पिता से मिल जाए जिसके लिए आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं उतना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़े, तो ये सब। तो यहाँ किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी अपेक्षा आप अपने अष्टम भाव से ना रखें। यहाँ शनि है तो जितनी ज्यादा आप अपेक्षा रखेंगे अपने उन भाव से जिनका संबंध यहाँ शनि से है, जैसे कि आपका 12वां भाव या आपका तीसरा भाव, उतना ही ज्यादा आपको शनि डिससेटिस्फाई करेंगे। यहाँ जितना हो सके आप अपनी खुद की मेहनत से ही कार्य करिएगा और खुद पर ज्यादा से ज्यादा बिलीव करिएगा। शनि की दृष्टि जो कि 8वें भाव पे पड़ रही है उसमें आपको शनि रिसर्च करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या कोई भी लॉन्ग टर्म की ऐसा काम या ऐसी स्टडी जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ता हो, या जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता हो। इसके साथ ही अपने रिश्तों को लेकर भी जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। शनि की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे। यहाँ कुछ मामलों में शनि मैरिड लाइफ के लिए उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते। अगर मान लो आपके 12वें भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, या शनि के साथ भी मान लो अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है, तो ये आपके प्रोफेशन की वजह से या आपके डेली रूटीन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ को काफी डिस्टर्ब कर सकता है। शनि यहाँ है तो आपकी हेल्थ को लेकर भी आपको ज्यादा कॉन्शियस होने की आवश्यकता है कभी कभी। इसके साथ ही आपको हमेशा अपने रूटीन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप अपने काम से अक्सर बोरिंग फील करेंगे कभी कभी, तो यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा डेडिकेशन में लाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट करते रहना भी जरूरी है। शनि की दृष्टि जो कि 12वें भाव पे पड़ रही है वो आपको कुछ फॉरेन से कनेक्शन दे सकती है, या कोई ऐसी आपको सहायता प्रदान कर सकती है फॉरेन से, जैसे कि आपको कोई भी प्रकार का ऐसा मैटर है जिसमें आप फॉरेन से इनकम प्राप्त कर रहे हैं या धन प्राप्त कर रहे हैं, या फॉरेन में आप कोई संपत्ति वगैरह खरीदना चाहते हैं, या फॉरेन में आप अपने प्रोफेशन की वजह से सेटल होना चाहते हैं, तो उन मामलों में शनि का सहयोग रह सकता है। फिर शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। देखिए तीसरा भाव है वो वृश्चिक राशि स्थित है आपके तीसरे भाव में।
इसलिए यहाँ शनि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रभाव देंगे और यहाँ काफ़ी ज़्यादा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। तो तीसरे भाव के थ्रू ही आप एफर्ट करके आप 6th हाउस की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो 3rd हाउस से रिलेटेड एफर्ट है या जो अपनी कलात्मकता है या जो भी आपकी स्किल है, उसको आपको 6th हाउस के लिए यूज़ करना चाहिए। लेकिन अब 3rd हाउस से कोई आप बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं कर सकते, जैसे कि अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और अपने जो भी अन्य लोग आपके कॉन्टेक्ट में हैं, किसी भी प्रकार के जो भी आपके दूर के रिश्तेदार हैं या जिन लोगों से आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध हैं कहीं न कहीं। तो यहाँ पे आपके जितने भी रिलेटिव्स बनेंगे, उनसे आप किसी भी प्रकार की बड़ी होप ना रखें। यहाँ पर आपको शनि जब भी 3rd हाउस पर दृष्टि डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा सक्षम बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। इसके साथ-साथ आपकी जो मेंटालिटी है, वो समय के साथ-साथ इस प्रकार का शनि चेंज करता रहेगा। आपको जिस प्रकार की भी परिस्थितियाँ सामने आएँगी, उसी हिसाब से आपको डिसीज़न लेने पड़ेंगे। तीसरे भाव पे शनि की दृष्टि का होना जातक लगभग अपनी हर समस्या को झेलने में सक्षम रहेगा। इस प्रकार का शनि 6th हाउस में है, तो आपको ये लेटर एज में ज़्यादा सक्षम बनाएगा किसी भी चुनौती या समस्या से निपटने के लिए। इसके साथ-साथ देखिए, अगर आपको शनि की महादशा भी आती है, तो ज़्यादातर केस में अगर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देख पाए या अपने करियर को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर पाए शनि की दशा में, तो आपकी बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि डोमेस्टिक लाइफ है, बाकी आपका जो फाइनेंस है, उसमें और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके आ सकती है। तो शनि यहाँ स्थित रहते हुए कुछ इस प्रकार के प्रभाव आप लोगों को दे सकते हैं।